जयमाला होने के बाद खाना पीना होने के बाद हम लोग चले गए। उसके बाद धुआं पानी हुआ। धुआं पानी का कुछ नियम हुआ तो वीडियो हम शूट नहीं किए। और उसके बाद आ गए मंडप में। और मंडप में यहाँ पे सबसे पहले तो तिलक चढ़ा भाई को। और हम लोग सब कोई बैठे हुए थे, हम सबका वीडियो ले रहे थे। हम लोग जो गए थे बारात में। एक तो रात में जगना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग जग जग करके बैठे हुए थे मंडप में। और यहाँ पे पहले तिलक चढ़ रहा था, तिलक का रस्म हुआ। और भाभी के भाई चढ़ा रहे थे तिलक। तो हम साइड से ले रहे थे, मड़वा के बगल में हम बैठे थे, अपने भाई के पीछे में बैठे हुए थे। सोना बगल में बैठे थे और इस तरफ हम बैठे हुए थे। और हम पीछे से ही वीडियो लिए जा रहे थे सारा। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए कि क्या क्या हुआ। ये सब कुछ नियम था जो हो रहा था। चंदनं समर्पयामि। उजली बनाइए 5 मिनट चावल डालिएगा थोड़ा में छुआ के, है ना। रुक जाइए 1 सेकंड। पूछ रहा मैं, पूछा ना चलो कपड़ा दीजिए 5 को बर्तन चढ़वा दिया, अच्छा खेल दिया जाएगा। वस्त्र दे दीजिए, हाथ में चढ़ाने वाला दे दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ले लीजिए, साइड में खड़ा लीजिए बाबू। एक भैया है, देखिए उधर फोटो रहा, देख लीजिए। ओम सुमुखा साइका दंता चाका पिलोगज करण का लंबोदरा चा विक्तो विघ्नातो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशैत ही नमान्य प्रचुर्यादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे। जल्दी आ जाना बाबू। चल गया चावल लेके गया। हम लोग भी घड़ी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग जानबूझ के लेट करेंगे तब ना। घड़ी उड़ी कुछ नहीं देखी। तो सर पत्ता नीचे रख दीजिए बउआ जी। और टीका लगा दीजिए। उठते नहीं जाएंगे। अच्छा 60। ओम यक्षतं चारिष्ट भूर्भुवस्सुः। और यहाँ पे तिलक समाप्त हुआ। और तिलक के बाद का जो रस्म है, भाभी आई मंडप में। और भाभी आई तो उसके बाद फिर यहाँ पे भैया बैठे मेरे। और भैया अब भसुर मतलब दीपक से जो बड़े भाई है, हम लोग से जो बड़े भाई है, वो बैठे। और वहाँ पर मतलब ये लोग का शादी ना मंगलवार दूसरा दिन हो जा रहा था, तो विदाई होने में लेट नहीं करना था, सुबह सुबह ही विदाई हो जाना था सूरज उगने से पहले। तो शादी का सारा रस्म जल्दी जल्दी करवाया गया, ताकि जल्दी से मतलब मंडप में हम लोग जो आए उसके बाद लौटे नहीं, सीधा शादी करके ही लौटे नहीं। तो यहाँ पर तिलक के बाद लौट जाता है लड़का। और यहाँ पर भैया जो लड़का के बड़े भाई होते हैं वो सारा गहना वहना चढ़ाते हैं। तो ये यहाँ वो रस्म हो रहा था जहाँ पे भसुर गहना चढ़ाते हैं। और उसके बाद ये रस्म मेरा भाई फिर से बैठा और भाभी गई अपने कमरे। भाभी यहाँ बैठी हुई थी, सॉरी भाभी यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पे कन्यादान का रस्म शुरू हुआ। कन्यादान से पहले का जो रस्म होता है वो सारा तैयारी शुरू हो गया। और यहाँ पे भाभी के पापा और मम्मी दोनों बैठे थे, मेरा भाई बैठा हुआ था। यहाँ पंडित जी कुछ कुछ बोल रहे थे, मेरा भाई सुन रहा था। गजब का ही रस्म होता है ये, मतलब कि हम लोग जाते हैं भाभी को लाने या कुछ भी अपने घर की बहू लाने, लेकिन दूसरे घर से बेटी विदा होती है, उसका घर सूना हो जाता है। अलग ही रस्म है, क्योंकि हम भी इस रस्म से गुजरे हुए हैं। तो सही में यहाँ पे बहुत रोना आ जाता है। कैसे कैसे वीडियो यहाँ पे हम शूट कर रहे थे। वहाँ पे कन्यादान मेरी भाभी का हो रहा था, लेकिन हमको अपना सारा याद आ रहा था। भाई के थ्रू शंख में पानी डाला जाता है और शंख का पानी का लड़ी टूटता नहीं है, इस तरीक़ा से कुछ कन्यादान होता है। तो जो वीडियो हम वहाँ पर ले पाए, कुछ ही लिए सारा उनके मंडप में, क्योंकि सारा शादी देख रहे थे। अपनी शादी में तो इंसान सारा कुछ देखता ही है, लेकिन दूसरे की शादी में कहा जाए तो हम सबसे पहली बार किसी की शादी जग करके देख रहे थे। अपनी शादी में तो जगे ही थे, तो जगना ही पड़ेगा, मेरी शादी है तो। लेकिन उसके बाद अपने भाई की शादी में पूरी शादी वहाँ बैठ करके देखे, सारा चीज़, सारा नियम रस्म सारा चीज़। और उसके बाद कन्यादान होने के बाद लड़की आ जाती है इस साइड, मतलब लड़के के साइड। और यहाँ पर होता है जो फेरा बोलते हैं आप लोग, 7 फेरा 7 बचन जो बोलते हैं वो। और हम लोग में ये लावा छिटाई कहा जाता है। जो लावा हम भूजने का जो नियम डाले ना, ये लावा यहाँ पे दिया जाता है लड़की वाले को। और वहाँ पे मंडप में 7 फेरा होता है। और नीचे में लोढ़ा रखा रहता है। लोढ़ा में जो हम लोग सील लोढ़ा जो बोलते हैं वो लोढ़ा, और उसमें 7 सिक्का और 7 टीका जाता है। और जितनी बार लड़की घूम करके आएगी उतनी बार उस पर पैर रखती है और लड़का हटाता है। ये रस्म होता है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं मेरी भी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे घूमने पूरा 7 फेरा 7 बार घूमा जाता है। और ये वही रस्म
हो रहा था, 7 फेरा का रस्म। हम कुछ जितना वीडियो हम ले पाए, हम जो भी रस्म हो रहा था वो मेन रस्म का वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर निकाले वहाँ पे, कि हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है, सबसे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट मुझे इंकरेज करता है कि हम वीडियो बनाए, वीडियो शूट करें आप लोगों के लिए। और यहाँ पे वो लोढ़ा पे रख करके पैर हटाने का रस्म निभाया जा रहा है, जो भाभी पैर रख रही हैं और मेरा भाई हटा रहा है। ये रस्म निभाया जाता है, बहुत ही प्यारा नियम है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हम लोग भी गुजरे तो हम लोग को मुझे अपना याद आ रहा था। और यहाँ पे 7 फेरा 7 बच्चन में सोना के बगल में बैठे हुए थे, हम लोग एक दूसरे को देख करके हंस रहे थे। 7 बच्चन हम लोग याद कर रहे थे कि हम लोग कौन कौन तो 7 बच्चन लिए हैं। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस रस्म को। वाला आदमी 3 बार कर दीजिएगा, एक सिखाओ रहेगा ना, 2 2 4 5 हुआ। लास्ट वाला आदमी 3 बार कर दीजिएगा। 7 को एक बार और कोई पकड़ेगा जी। हाँ, बढ़ते रहे थोड़ा कम बढ़ते रहिए। उधर जाना होगा, फिर सिक्का रखाइए ना, सामने में 2 मिनट रुकिएगा सिक्का के पास। शादी में 15 तरह का बहुत खाने में दे जिना देगा तेरा है 22 बोले का बात सही में खरीद मेरे दो बेर हो गया ना। दूसरा हाँ ठीक है, दूसरा एक आदमी पटमोरी पकड़े रहिएगा बाबू। ओम गजाननं भूतगणाधीश जाइएगा। 5 बार लड़की करेंगे, 2 बार लड़का आगे हो जाएंगे, ध्यान रखना। 7 में ओम गणानंत्वा गणपतिगंगा चलिए, इसमें थोड़ा डलते रहिए। ओम सुमुखस्य का दंता सा कपिलो का करण का लंबोदरश्च विष्णु विघ्नाथो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजान द्वादशैतै नामानि प्रतिशुण्यादपि विद्या सिखाटवाइएगा जी। विद्यारंभे व्याहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तथा न जायते। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतो सर्वविघ्नों प्रशान्ते। चलिए तीसरा आदमी बाबू जाइए। 7 मिनट में लावा खत्म हो जाना चाहिए, सिक्का नीचे हो जाना चाहिए। इसके बाद हुआ सिंदूर दान, और ये रस्म हम लोग में कोई नहीं दिखता है। ये पूरा घेर करके सिंदूर पड़ता है, और ये बस मतलब सिंदूर पड़ने के बाद मेरा भाई जो मतलब कि सिंदूर डाल रहा था, जो वीडियो और फोटो शूट हो रहा था वो रस्म था। और वो मतलब वो सारा चीज़ वीडियो लिया जा रहा था, वही हम पीछे से अपनी भाभी के पीछे खड़े थे, वहाँ से लिए थे। और सही में हम मतलब हम बिहारियों में जो सिंदूर दान होता है ना, उसका रस्म बिल्कुल नहीं लेते हैं, कि बिल्कुल भी कोई देख नहीं सकता, वो घेर करके ही दिया जाता है। और यहाँ भाभी मेरी इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी सिंदूर पड़ने के बाद। शायद इसीलिए सिंदूर देते हुए नहीं दिखाया जाता है, कि कहीं नज़र ना लग जाए दोनों जोड़ा को। भाभी बहुत रो रही थी। हम लोग अभी बाद में जो ब्लॉग देखेंगी तो बहुत हंसेंगी। और हम लोग यहाँ पे कैमरामैन बोल रहा था ऊपर देखिए नीचे देखिए, भाभी इतनी खूबसूरत लग रही थी सिंदूर पड़ने के बाद। मेरा भाई भी देख रहा था, मतलब लाइफ ही चेंज होता जाता है एक सिंदूर से, और चेहरा भी। हमको सब देख के अपना सारा याद आ रहा है। और इसके बाद यहाँ सिंदूर पड़ने के बाद हम लोग का गठबंधन होता है। गठबंधन उसके बाद हुआ यहाँ पर, मतलब गेठी जो जोड़ा जाता है हम लोग का, वो गेठी जोड़ा गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का शादी संपन्न होके 1-2 रस्म और होता है, जो वो सब बाकी था, वो सब के लिए हम लोग बैठे हुए थे। इसके बाद यहाँ आशीर्वाद ही पड़ता है हम लोगों में, मतलब कि पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। वो लड़का लड़की के पूरा मतलब सब देवी देवता को याद करके हम लोग सब अच्छा चिट्टे, हम अपना भाई के पीछे खड़े हैं। यहाँ पे हम दिखे आप लोगों को, यहाँ पे हम भाई का आँख बंद किए हुए थे, क्या कि अच्छत या चावल ना पड़े, क्योंकि भाभी का तो घूंघट था हल्का सा, और भाई के आँख में पड़ ना जाए अच्छत, इसलिए पंडित जी बोले थे आँख बंद कर दीजिए। यहाँ जयकारा लगाया जा रहा था भगवान जी का। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हो गई शादी, और पूरी शादी होने के बाद ये जो रस्म है, यहाँ पे लड़का का जो बड़ा भाई है वो फिर से आता है, और आकर के यहाँ मंगढक्की का रस्म कहा जाता है हम लोगों पे। मतलब लड़का का जो बड़ा भाई है वो ऊपर से साड़ी डालेगा, और साड़ी डाल के लड़की का घूंघट कर देगा, और बोलेगा कि मेरी जो घर की बहू है घूंघट में रहेगी। और लड़का जो रहता है वो पीछे से खींच देगा कि नहीं हम तो चेहरा दिखा के चलेंगे, घूंघट में नहीं लेके चलेंगे। वो रस्म यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही प्यारा रस्म है, बहुत छोटा मोटा हम लोग में इतना ऐसा रस्म होता है ना, जो याद करने में और
देखने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ देखिए मेरा भाई पीछे से घूंघट हटा रहा है और भैया आगे से घूंघट कर रहे हैं। यही वो रस्म होता है जहाँ पे जो जो भसुर होता है, मतलब जो लड़का के बड़े भाई होते हैं, हम लोग में भसुर बोला जाता है, वो लड़की का चेहरा देखता है आखिरी बार। ये एक बार, और एक बार जब घर में जाएंगे हम लोग के घर में, मेरे घर में जब कोहबर होगा तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि भसुर है, आप देख लीजिए चेहरा। इसके बाद आपको इनका चेहरा नहीं देख रहा है, क्योंकि इसके बाद बोलते हैं छुआछूत वाला रस्म हम लोग में हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।